देख रहे हैं SRN न्यूज, अब सच दिखेगा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत करदा में 3 ग्रामीणों आत्माराम पैकरा, डागेश साहू, आजूराम साहू ने सरपंच महेश कुमार साहू के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 और 40(1) के तहत शिकायत दर्ज कराया है। पंचायती राज अधिनियम 36 बेजा कब्जा से संबंधित है और 40(1) सरपंच द्वारा चुनाव अवधि में नामांकन तथा शपथ पत्र में जानकारी दिए जाने से संबंध है। आपके नाम सर? आत्माराम कुमार। आपके गांव करदा उमा सरपंच के खिलाफ शिकायत हुए है जी, और उमा 36 और 40(1) एकर तहत शिकायत करे गए जी। एक जमीन के मामला होते, दूसरा होते जो निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग है बोला गलत जानकारी देना सरपंच के द्वारा जो फॉर्म भरे जाते निर्वाचन के दौरान उमा। तो अभी आज जो अधिकारी आ रही मन का जांच करी से और आप मन का शिकायत में लिखे? हाँ, शिकायत में वही सर कि जो अपन प्लस हुई वाला कि बेजा कब्जा और जो धारा लगे ओकर करना ओकरे संबंध के बाद जांच ही 2 कलम की लगे आवेदन। तो आपके आपला ये कैसे जानकारी हुई से कि वो हाँ निर्वाचन फॉर्म में जो सरपंच के उम्मीदवार होते उमा गलत जानकारी दी? कैसे जानकारी हुई सर? कामर के साथ तो भाई वो सभी सन साथ भरे हैं फार्म वाला नाले थी सभी सन ला क्यों डाले नहीं अपन फार्म में से। अच्छा, आप लोग शक हुई से कि कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है कि वो गलत जानकारी? नहीं, जैसे डॉक्यूमेंट तो नहीं है सर, लेकिन शक के आधार पर हम शक के आधार पर आपने किसी सूचना का अधिकार ऐसे कुछ लगा के निकाला है? हाँ जी, लगाए थे सर, लेकिन डॉक्यूमेंट है कि आपके पास रखे थे संबंध में दिखाइए। घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। ओके, हम उसको बाद में खींच लेंगे। हाँ सर, आपका नाम? आजूराम साहू जी। आप सेकंड आवेदक है इसमें शामिल है? हाँ जी 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 जी। सर, आपका क्या कहना है? हमारे ये कहना है साहब, जो महेश साहू सरपंच है अभी, वो जो शपथ ग्रहण लेते वो दिन सबके सामने बोली से मैं बेजा कब्जा छुड़ाऊंगी क्योंकि आज तक के वह कुछ मतलब कार्रवाई नहीं करी। हमन में गेन पटवारी कर आवेदन लगाएं, तहसीलदार कर लगाएं तो नाप जोक करीस से, तो नाप जोक करीस ना तो ओमा फर्जी पाए गए हैं 2-3 जगह जाने ना बेजा कब्जा। और लगभग वही यह जो 2 साल के सजा है ओमा सही जानकारी नहीं दे एमन के हमन के हाँ। बेजा कब्जा के जो राक्षस है सिर्फ आपके करदा गांव में ही नहीं है, ये जो राक्षस है पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत में है। हाँ हाँ। ये एक सिविल मामला है। अगर ये एकर खिलाफ आप शिकायत कर चुके हैं, अगर एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होने के नाते शासन कोई कार्रवाई करते तो करबेच कर, लेकिन जो निर्वाचन के समय जो जानकारी दिए गए हैं गलत जानकारी की, वो जेल में रहे हैं 2 वर्ष और ओकर जानकारी सही रूप से नहीं भरे गए, वो क्रिमिनल ऑफेंस के तहत ज्यादा आई। इस संबंध में क्या कहना है? तो कर सही झूठा करे ते लिए कार्रवाई होना चाहिए। अभी आज जांच अधिकारी मन का जांच करे, कुछ आप लोग बताइए से का चीजें पॉइंट आउट करे है? जांच अधिकारी मन का जांच करे है आज? अब लगभग वो भियावा नापे जमीन बेजा कब्जा करे है। ठीक, आप बताओ भैया, आपके नाम? डाकेश कुमार साहू। ठीक सर, बताइए। आपका 2 मामला है, एक सिविल का सरपंच ने जो बेजा कब्जा किया उसका, और उन्होंने जो चुनाव के समय जो गलत जानकारी दिया था निर्वाचन आयोग को। जी सर, बताइए क्या कहना है आपका इस संबंध? इस संबंध में मतलब तत्काल जो है इसके बारे में मतलब जाँच कर इसके प्रति ये मत बिंदास छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं, तत्काल मतलब कार्रवाई होना चाहिए जी। आज जांच अधिकारियों ने क्या कहा? चूँकि हमने जब उनसे पूछना चाहा, TS ठाकुर जी हैं एक जो प्रमुख जांचकर्ता अधिकारी यहाँ बन के आए हुए थे, उनके साथ 4 और अधिकारी सहयोगी रूप से हमने कुछ पूछना चाहिए इस संबंध में, तो वो भाग गए। जी सर। अब भाग गए ही कहना चाहिए क्योंकि वो हमें बयान नहीं दे रहे थे। जी सर। तो आपका इस संबंध में क्या कहना है? इधर देखिए कैमरा। अब सर हमारे लिए आवेदन दिए थे। हड़बड़ाइए ना, नो प्रॉब्लम, कोई हड़बड़ाइए मत, सिंपल बोलिए छत्तीसगढ़ी में। और मतलब अब अपना काम करके चले गए सर। वो काम कहाँ किए हैं? जांच अभी हमें मतलब जांच भी दी, मतलब बयान में पूछा है ना सर। अच्छा, पूछे मतलब शिकायत किए थे तो मतलब उसी के बारे में पूछ-पाछ किए हैं सर। ठीक। इस शिकायत के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी TS ठाकुर, विकास विस्तार अधिकारी RS मनहरे, प्रभारी समाज शिक्षा संगठक जयंतराम पटेल, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण ललित वर्मा, सहायक प्रोग्रामर एवं योगेश कुमार अजगल्ले तकनीकी सहायक दिनांक 3 नवंबर 2020 को ग्राम पंचायत करदा पहुंचे थे। इस शिकायत के संबंध में प्रमुख जांचकर्ता अधिकारी TS ठाकुर से जानना चाहा तो उन्होंने SRN न्यूज़ को कुछ बताने से इनकार कर दिया और जल्दी जांच टीम के साथ आए हुए कार में वापस चले गए। हम लोग पहुंचे हैं ग्राम करदा, जहां पे सरपंच के खिलाफ निर्वाचन संबंधी शिकायतें हुई है और प्रमुख जाँचकर्ता अधिकारी हैं TS ठाकुर जी। आइए उनसे पूछते हैं, अभी वो अपनी कार की ओर जा रहे हैं। आइए पूछते हैं इस संबंध में उनका क्या कहना है। सर, एक सेकंड।
सर अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ जांच हुआ है कि नहीं सर? थोड़ा रुके ना, एक सेकंड। आज क्या क्या मिला सर आज? सर ठाकुर सर, चलिए, ये 5 अधिकारी आए हुए थे और जिसमें प्रमुख अधिकारी जांचकर्ता अधिकारी टीएस ठाकुर हैं। वो अभी कुछ बताने से मना कर रहे हैं। देखते हैं आगे इनके जांच में क्या चीज़ सामने आता है, क्या सच्चाई सामने आती है, फिर या कोई किसी इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए उनकी कार निकल रही है, शूट कर लीजिए सर बढ़िया से। चलिए चलिए बस। संबंधित शिकायत के संबंध में कुछ भी नहीं बताना निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़ा करने वाला प्रतीत हो रहा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार सरपंच महेश कुमार साहू सरकारी जमीन पर बेजा कब्जाधारी है और उन पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई किया गया था। आपके खिलाफ 2 मामला लगे हैं, अवैध रूप से कब्जा करे के गांव के में जो जमीन सरकारी होते होला। दूसरा है कि आप जो सरपंच पद के उम्मीदवार रहे तो उस समय फॉर्म होते सरपंच के लिए वो भरे रहे, उनमें गलत जानकारी दे है, ऐसे शिकायत है आपके खिलाफ। आपके इस संबंध में क्या कहना है सर? यहाँ कुल 12 प्रत्याशी चुनाव में मैदान में रही सब है जी, और जेमा से सबे चुनाव लड़ी से अपन प्रयास करी सबों को चुनाव जीते के लिए। लेकिन गांव के जनता कोई एक व्यक्ति ला सरपंच के लिए नियुक्त करते और जेमा गांव के जनता लगी कि महेश कुमार साहू एक लिए बढ़िया उम्मीदवार है, तो गांव के जनता मन मोला सरपंच के रूप में बनाई सब है, आवाज़ में सरपंच के पद में हो। और रही बात आरोप प्रति आरोप के, तो हर एक प्रत्याशी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आपके पास अपन बेगुनाही के, हम चूँकि सिविल मामला जो जमीन है वो सारा गांव में मामला है, चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी व्यक्ति, तो बड़े बड़े नेता करे कब्जा, है ना, ओकर निवारण होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो मामला आपके ऊपर लगे कि झूठी जानकारी दे है पद जिस समय सरपंच के आवेदन भरे वो समय, ओकर संबंध में आपके पास अभी का सबूत है? का आपके जो जानकारी भरे हो ना किसी सूचना के अधिकारी किसी अन्य माध्यम से निकाल के रखे हो ताकि लोगों को दिखा सको कि मोर गलत जानकारी नहीं है? कुछ नहीं रखे आपके पास कोई अभी और पहली चीज़ ये कि जैसे कि अभी आबादी जमीन वाली बात है, तो जे समय मन पटवारी ला करके नपवाई से, तो उस समय ना मोला तहसीलदार मैडम के जरिए से कुछ मोला आवेदन प्राप्त हुए नोटिस, ना पटवारी के माध्यम से कोई नोटिस प्राप्त हुए हवे, और डायरेक्टली आके मोर गैर मौजूदगी में एमन नपवाए है और नपवाए करके बाद यानी कि कुछ भी आरोप के रूप में लिखा के उमन अपन पेश ये जो मामला जमीन के तो बहुत बड़ा नहीं ऐसे यानी कि वो मामला में हम कम बात करबो, चूँकि सबके समस्या सिर्फ आपके नहीं, हमारे सिर्फ ये यहाँ पे ये कहना है कि जो आप फॉर्म भरते समय सरपंच के फॉर्म भरे उम्मीदवार के, वो मैं जो जानकारी आप दे हो नहीं मैं कोई वो जानकारी सूचना के आधार से नहीं निकलवाया हूँ अभी है कि नहीं निकलवाया नहीं है मैं आवेदन। आपके बेगुनाही के सबूत तो वही बताही कि आप जो फॉर्म भरे वो है ना, तो अभी वो है कि नहीं? उमा जो आरोप लगाए हवे हारे हुए प्रत्याशी उमन बिल्कुल सूचना के अधिकार के तहत लगा करके निकलवा सकत आवेदन, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं निकलवाओगा चूँकि आप भी बेगुनाही साबित करना है। अगर आवश्यकता पड़ी बिल्कुल मैं निकलवाऊँ। ठीक सर, थैंक यू। आवेदकों ने अपने वकील के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी बलौदा बाजार में शिकायत किया है। इस आवेदन के क्रमांक 6 में लिखा है वह बेजा कब्जा की जानकारी छुपाकर नामांकन पत्र भरा है तथा शपथ पत्र में भी बेजा कब्जा का कोई लेख नहीं किया है, जिससे उसका निर्वाचन दूषित हो गया है। क्रमांक 7 में लिखा है यह कि आवेदक के द्वारा अपने नामांकन में भी सजा या दोष सिद्ध होने वाले, शपथ पत्र में भी कोई सिद्धि होने वाले, कालम में भी कोई सिद्धि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं किया है। जबकि महेश साहू को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 22/2015 में दिनांक खाली स्थान को धारा 147, 186, 353, 332, 294 भादवी 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में CRA नंबर 766/2016 में सजा को स्थगित किया गया है तथा ज्ञापक प्रावधान जिसके कारण उसके आचरण के बारे में अवैधानिक होने वह सरपंच पद के लिए पात्र नहीं है। ग्रामीण की ओर से आपका क्या कहना है? आप सभी ग्रामीण हैं, आपको बोलने के लिए बोला गया, हाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ग्राम करदा का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में पूर्व जनपद सदस्य था, है ना, और अभी जो हमारे गांव सरपंच के लिए जो भी शिकायत किए हैं हमारे गांव के ही भाई हैं, तो हमारे तरफ से तो निराधार है ना। ऐसी अगर शिकायत करता रहेगा तब कोई भी गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाएगा। ये जो शिकायत के संबंध में है वो निराधार है या नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स बताएगा, जो कागजात है सरपंच ने क्या फिलअप किया है वो बताएंगे। वो आपके और मेरे कहने से होगा कुछ नहीं जी। हाँ, अभी जो अधिकारी आए थे जो इन लोग ने शिकायत किए हैं उसको पढ़ कर सुनाए हैं। तो इन लोग शिकायत किए हैं कि बेजा कब्जा, तो बेजा कब्जा तो महेश कुमार साहू तो किया ही नहीं है,
जो अभी जो किया था वो पूर्व पंचायत द्वारा लक्ष्मी। यहाँ पे बात ये हो रही ना कि यहाँ मुख्य बात है कि उन्होंने सरपंच के फॉर्म में पूरी जानकारी सही नहीं भरा है। यदि पूरी फार्म जानकारी सही नहीं भरा बोल रहे लोग, तो ये लोग भी उसमें प्रत्याशी थे, है ना, तीनों आदमी सरपंच प्रत्याशी थे। तो इन लोग उन्हीं समय उनका फार्म निरस्त करना था। जानकारी उस समय नहीं हो पाया होगा। नहीं, सबको जानकारी है, सुनिए सर, सभी को जानकारी है कि महेश कुमार ने सजा किया है। तो आप लोग इनके खिलाफ शिकायत करें। किसके जो शिकायत कर, जिन्होंने शिकायत की उनके खिलाफ उनके संबंध में जानकारी निकाली। हम पूरे बस्ती वाले गांव के विकास के साथ में हैं। आपके साथ पूरा बस्ती है? पूरा बस्ती है, पूरा बस्ती है। अगर उन्होंने सरपंच ने गलत जानकारी देकर निर्वाचन आयोग को धोखा दिया है, अगर ये सही पाया जाता है तब क्या करेंगे? तो हम सरपंच पद से निलंबित उसको जी उसका निराकरण निलंबित करवा देंगे। अधिकारी करेगा और जो शिकायत करता है वो बोलेगा कि हम लोग 1 डिसमिल हम शासकीय जमीन को बेजा कब्जा नहीं किए हैं, तो उसके लिए कार्रवाई। यहाँ 2 मामला है ना सर, जमीन का और सरपंच ने जो तो कोर्ट में न्यायालय में 4 दिन है सर, 4 दिन है। उसी की तो बात हो रही सर कि फार्म में सरपंच का जो पद का फॉर्म होता है उसमें गलत जानकारी दिया, उसकी बात वो तो 4 दिन है न्यायालय में। ये सर ये निर्वाचन अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स है। तो वही तो सर बोल रहा हूँ कि वो कोर्ट में अगर गलत पेश किया होगा तो वो 4 दिन है न्यायालय में। चलिए ठीक। क्रमांक 8 में लिखा है, अनावेदक के द्वारा अपने व्यक्तिगत जानकारी को छिपाकर चुनाव पत्र जो विधि विरुद्ध है एवं अवैध है, इसलिए इसका निर्वाचन शून्य है। क्रमांक 10 में लिखा है, आवेदक गणों ने एक आवेदन पत्र माननीय तहसीलदार लवन को प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन मंगाया था, जिसमें दिनांक 26/2/2020 को एवं 28/2/2020 को हल्का पटवारी द्वारा मौजा करदा में मौका जाकर जांच किया था। जांच में पाया कि खसरा नंबर 313/1 क में पत्थर डालकर तथा खसरा नंबर 1069/13 के भाग पर रकबा 0.049 हेक्टेयर में बाड़ी बनाकर कब्जा किया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि महेश कुमार साहू का निर्वाचन अवैध एवं शून्य है, इसलिए उसे पद से हटाया जाना न्यायोचित होगा तथा धारा 40(1) का पंचायत राज अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन में औचार का दोषी रहा है, इसलिए उसे पद से हटाया जाना न्यायोचित होगा।